दिल्ली धमाकों को लेकर लगातार पर्दाफाश और एक और खबर है, एक और वीडियो। धमाके के बाद मची अफरा तफरी और वीडियो में लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये एक और तस्वीर अब सामने आई है, एक और वीडियो सामने आया है जहां देखिए धमाका होते ही किस तरीके से अफरा तफरी मच गई। और ये एक और सीसीटीवी सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ नजर आ रहा है कि धमाका होते ही कैसे लोग भागते रहे, अफरा तफरी मच गई। और जिस इंटेंसिटी के साथ ये ब्लास्ट हुआ है, आपने खुद चश्मदीदों से दिनेश बात की है, लोगों ने बताया कि किस तरीके से जोरदार धमाका हुआ और कैसे अफरा तफरी का माहौल उस वक्त था। उसी की ये एक और तस्वीर। दिनेश, कई जगहों पर वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स का जमावड़ा होता है। शाम के समय वो पहुंच जाते हैं, अलग अलग अपना कंटेंट बना रहे होते हैं और जनरली हर शाम को वो मौजूद होते हैं वहां कुछ लोग तो सिर्फ उन यूट्यूबर्स को फिल्म करते हुए देखने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में ही कई जगह ऐसे जहां पर या तो सीसीटीवी या फिर उन यूट्यूबर्स के जरिए जो कैप्चर हुए फुटेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जब अचानक धमाका हुआ तो क्या हुआ। अचानक पहले लोग सहमे, आसपास जो था अगर कोई व्यक्ति खड़ा था उसको पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि उस समय धमाके में और कुछ सूझा नहीं, वो दहशत में आ गए। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने फिर से अपने कॉन्शियस को रिगेन किया, उसके बाद वो भागे वहां से। और यही यहां पर दिखाई दे रहा है इस सीसीटीवी फुटेज में भी। यह भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से यहां की कई गलियां बहुत सक्रिय हैं, आसपास गंदगी का अंबार भी कई जगहों पर नजर आता है। मतलब जिस तरीके से देश की राजधानी में लाल किले के आसपास को सुरक्षित स्वच्छ होना चाहिए वो कई बार नजर नहीं आता। और आज मैं और गौरव इस बारे में सुबह बात भी कर रहे थे जब वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, और उन्हीं यूट्यूबर्स को देखने के लिए यहाँ पर एक लड़का था जो चश्मदीद था, जिसने बताया कि कैसे उसने बॉडीज को उड़ते देखा उस ब्लास्ट के बाद, जो इसका हमने इंटरव्यू लिया था। फिलहाल मैं आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, जिंदगी का नाम कैसे आगे बढ़ना है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ चांदनी चौक के ठीक सामने लाल किला, यहाँ से मात्र मुश्किल से 250-300 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए चांदनी चौक में ऐसा लगता है कि जनजीवन बिल्कुल आम हो चुका है। रह रहकर पुलिस की जिप्सी के सायरन सुनाई देते हैं, लेकिन वो रिक्शों का जमावड़ा, वो लोगों का जमावड़ा, दुकानों के खुलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है, क्योंकि यही वो समय होता है जब चांदनी चौक खुल रहा होता है और धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही होती है। तो बिल्कुल एकदम सिक्के का दूसरा पहलू है जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को। सामने 250 मीटर पर पूरी सड़क ब्लॉक है, वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने, दिल्ली पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले रखा है। और दूसरी तरफ ये सामने शीशगंज गुरुद्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बहुत मशहूर दरीबा मार्केट यहीं पर है, दरीबा कला। मेरे पीछे यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर और यहाँ पर जैन लाल मंदिर है और ये मेन सड़क फतेहपुरी मस्जिद तक जाती है। और देखिए लोगों का जमावड़ा, लोगों का आना जाना बिल्कुल यहाँ पर लगातार लगा हुआ है और लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स वहाँ पर आगे हैं, लाल किले के थोड़ा और पास जाएंगे तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुछ आसपास के जो दुकान वाले हैं जिन्होंने उस ब्लास्ट को देखा या सुना, वो अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन चांदनी चौक में जो आ रहा था कि क्या बाजार बंद है, लाजपत राय मार्केट में दुकानें कम खुली हुई हैं, फ्रंट की दुकानें तो बिल्कुल नहीं खुली हुई हैं। गौरी शंकर मंदिर के सामने जो वहां पर फूल वालों की दुकानें थी वो नहीं खुली हुई हैं, प्रसाद की दुकानें नहीं खुली हुई हैं। लेकिन उसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो ये चांदनी चौक का ये पूरा मार्केट बिल्कुल सामान्य सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है सिक्योरिटी इंश्योर करते हुए लोगों के बीच किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, किसी तरीके का कोई डर ना हो, ये भी सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है। इसीलिए अभी फिलहाल सामान्य नजर आ रहे हालात के बीच लगातार जांच को लेकर भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। और इस बीच आपको बता दें 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं। दिल्ली ब्लास्ट की टाइमलाइन को समझते हुए जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिएगा, क्योंकि कल दोपहर का वो वक्त था 3:19। पार्किंग में कार आती हुई साफ नजर आ रही है। इन 3 तस्वीरों को टाइमलाइन के लिहाज से समझिएगा। उसके बाद शाम 6:48 का वक्त जब पार्किंग से ये कार निकली, और फिर शाम 6:55 का वो वक्त जब ये धमाका हुआ। हालांकि इस पूरी टाइमलाइन को समझते हुए आपको बता दें, जिस डॉक्टर कनेक्शन को लेकर लगातार हम जिक्र कर रहे थे, वो ग्राफिकली इंफॉर्मेशन आपको यह बताने के लिए, यह समझाने के लिए कि आखिर कौन कौन इसमें शामिल, किसका क्या रोल और किस तरीके से ये रडार पर आए, कैसे लाल किला ब्लास्ट का ये डॉक्टर कनेक्शन सामने आया। यही इंफॉर्मेशन जहां नाम आपके सामने है डॉक्टर अदिल का, जो अनंतनाग का रहने वाला है और सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। भूमिका को देखते हुए समझिए कैसे हॉस्पिटल के लॉकर से AK-47 की बरामदगी की गई। और इसी तरह डॉक्टर मुजम्मिल का नाम, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का यह रहने वाला है, फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और छापेमारी में 2 मकान से करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो बरामद किया गया, उस आधार पर भी यह साफ हो रहा है कि आखिर कैसे दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और डॉक्टर शाहीन लखनऊ कनेक्शन, कैसे लखनऊ कनेक्शन होने का शक जताया जा रहा है,
फरीदाबाद से ये गिरफ्तारी हुई है। कार से AK-47 बरामद की गई। डॉक्टर उमर नबी की बात करें तो अनंतनाग का ये रहने वाला है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है और लाल किला ब्लास्ट करने का शक इसी उमर पर है। दिनेश जी, ये सवाल उस पूरे डॉक्टर कनेक्शन के लिए समझना जरूरी है कि आखिर किस तरीके से फरीदाबाद में हुई रेड के बाद, फरीदाबाद में हुई बरामदगी के बाद ये पूरे तथ्यों के साथ तार जोड़े जा रहे हैं। अब जरा ये देख लीजिए कि डॉक्टर अदील, सबसे बड़ा नाम जो आपको दिखाई दे रहा है, इसने 19 तारीख को अक्टूबर में श्रीनगर के भीतर जैश के सपोर्ट में पोस्टर्स लगाए थे। सबसे पहले यही जांच एजेंसियों के रेडार में आया। गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। इसी ने डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में, डॉक्टर उमर के बारे में भी जानकारी दी। पुलिस यहां तक पहुंची और उसके बाद यहां पर आपने देखा ही किस तरीके से विस्फोटक और असलहे यहां से मिलना शुरू हुए। डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की गाड़ी का इस्तेमाल किया करता था और यह बताया जाता है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर मुजम्मिल में दोस्ती थी। ये दोस्ती कितनी गाढ़ी या कितनी सतही थी इस बारे में पता नहीं, लेकिन असल में डॉक्टर शाहीन की गाड़ी वो इस्तेमाल किया करता था। और डॉक्टर उमर के बारे में आज हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि डॉक्टर उमर ही इस गाड़ी को लेकर I-20 को लेकर गया और उसने इसको ब्लास्ट किया। आप जरा देखिए ये सीसीटीवी फुटेज उस समय का जब यहां पर ब्लास्ट हुआ। अगर इसको आप देखें, पहले देखें सब कुछ लाइफ एज यूजुअल दिखाई दे रही है यहां पर भी, और उसके बाद पैनिक देखिए। ये सकरी सी गली में लोगों की भगदड़ देखिए। ये शुक्र है कि उस समय स्टैम्पीड की वजह से भी लोग हताहत नहीं हुए, वरना जिस तरह की भगदड़ है और जिस तरह के पैनिक में लोग उस वक्त हैं, ये भी हो सकता था कि स्टैम्पीड हो जाए। बिल्कुल दिनेश, और अगर आप इन तस्वीरों को शुरू से देखेंगे तो एक पूरा जर्क नजर आएगा, यानी जैसे ही हिलता है पूरा, हिलता है। और आज सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो वहां जाने के क्रम में लाइव शुरू करने से पहले मैं एक जगह वहां सार्वजनिक एक वॉशरूम है वहां पर गया। वहां ऊपर लगे हुए सदियों से, मुझको नहीं लगता कब से सफाई हुई नहीं हुई वहां पर। वहां जो एग्जॉस्ट फैन लगे थे उसमें जो जाले से इकट्ठे हो जाते हैं, उस धमाके की वजह से पूरे साफ हो गए थे, वो नीचे पड़ा हुआ था सब कुछ। और ये इतना तेज धमाका था, और ये समझिए कि वहां अगर खिड़कियों के शीशे चटके हुए हैं, यूं ऊपर से जाले और गंदगियां जो न जाने कब से वहां जमा थी उस धमाके की वजह से नीचे आ गई हैं, तो ये अंदाजा लगा सकती हैं। चुके थे वो तस्वीरें कल भी थी। इन्हीं तस्वीरों को अगर आप एक बार फिर से शुरू से देखेंगे तो ये साफ नजर आ रहा है कि कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ ये ब्लास्ट हुआ था, कि अचानक से झटका लगा और उसके बाद इससे पहले कि लोग समझ पाते, जो लोग आगे थे वो सीधा इस एरिया से इवैक्यूएट होते हुए किसी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करते नजर आए। जबकि इन दुकानदारों को देखिए किस तरीके, ये देखिए इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये सामान्य तौर पर बैठे होगा, अब अचानक शेक होगा। बिल्कुल ये वाली स्थिति एग्जैक्टली ये पूरा। और सोचिए कि अगर वहां पर एक दीवार में लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा यूं हिल रहा है तो वहां के लोगों ने किस तरह की शॉक वेव्स को महसूस किया होगा। आगे खबर देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जारी है। फरीदाबाद में पुलिस की जांच चल रही है। धौज गांव में तलाशी अभियान चल रहा है। दुकानों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। वहां धौज गांव से ही ये करीब 2600 किलो अमोनियम नाइट्रेट और बरामद हुआ था। कल ही हमने आपको यह खबर दी थी, सुबह यह खबर आई थी और शाम को रेड फोर्ट में धमाका हो गया था। पुनीत हमारे संवाददाता ने इंपॉर्टेंट खबर वहां से जुटाई आपके लिए, देखिए। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद हरियाणा के फरीदाबाद के धौज इलाके में भी पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है। ये वही धौज गांव है जहां से सोमवार को 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। आप देखेंगे कि धौज गांव में इस वक्त सड़कों पर पुलिसकर्मी मौजूद है और दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है, लोगों की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट का जो तार है वो हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि धौज गांव में ही 2900 किलो विस्फोटक मिले थे और ये भी शक किया जा रहा है कि जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है अमोनियम नाइट्रेट, वही यहाँ धौज गांव में मिला था। जिसके बाद आप देखेंगे कि फरीदाबाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो एक एक दुकानों की यहाँ पर तलाशी ले रहे हैं। दरअसल जो डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है बड़ी मात्रा में यहाँ से विस्फोटक और हथियार, इसके अलावा टाइमर 20 मिले थे। और डॉक्टर उमर जो कि फरार इनका चौथा साथी था वो था, लेकिन अब यह साफ हो रहा है धीरे धीरे कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो कि कार चला रहा था I-20 जिसको ब्लास्ट किया गया। तस्वीर से भी साफ हो चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन फरीदाबाद के इस धौज गांव से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उमर जो है वो मुजम्मिल के साथ मिला हुआ था। ये लोग एनक्रिप्टेड चैट से बातचीत करते थे और कहीं ना कहीं ये लोग इन लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका था और उसके बाद ये लोग आपस में जुड़े हुए थे और इस तरीके से बड़ी मात्रा में इन्होंने 2900 किलो एक विस्फोटक जो है वो बरामद किया था। जिसके बाद आप देखेंगे कि धौज में भी लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो
एक एक जगह सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, एक एक दुकानों को चेक कर रहे हैं। और इसी तरीके से कल सबसे पहले धौज के जगह से 360 किलो जो विस्फोटक है वो मिला, और उसके बाद करीब 2563 किलो जो विस्फोटक था वो लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर धौज से एक गांव फतेहपुर तगा से मिला था। जिसके बाद आप देखेंगे कि जो पुलिसकर्मी हैं वो धौज में लगातार चेकिंग अभियान चला रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, एक एक शख्स के आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहीं पर वो अल फला यूनिवर्सिटी है जहां पर डॉक्टर उमर पढ़ाता था और यहीं से वो आगे की तरफ गया था। पहले वो कश्मीर में रहता था और उसके बाद वो दिल्ली आ गया था, और दिल्ली आने के बाद वो धौज की अल फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। फिलहाल यही माना जा रहा है कि डॉक्टर उमर ही वो शख्स है जो i20 कार चला रहा था और जिसने विस्फोट किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हर तरफ पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद।